सुप्रभात बच्चों। आज के कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किरमिच की गेंद पाठ का पाठन किया और उसके कठिन शब्दों के अर्थों को हमने जाना। इसके बाद बच्चों हमने इस पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर को देखा एवं प्रश्न कैसे बनते हैं और किस प्रश्न का कैसे जवाब हमको देना चाहिए, ये हमने लिखित और मौखिक सीखा। इसके बाद बच्चों हमने पाठ में ही आए हुए लिंग, वचन एवं विलोम शब्द भी जाना। लेकिन बच्चों, आप लोग इसके अलावा क्या जो पुस्तक में कुछ कार्य दिया रहता है, क्या आप उसको देखते हैं? चलिए आज हम उसी को देखते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग सबसे पहले अपनी पुस्तक का पेज नंबर 18 निकालिए, ठीक है, निकाल लिया। अब इसके हम ऊपरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ कुछ कार्य दिया हुआ है जो हमारे लिए काफ़ी मनोरंजक होगा, ठीक है। चलिए हम करके देखते हैं। देखिए, पहचान। पहचान माना होता है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ओके। अब हम इस पहचान से क्या, ये पुस्तक में इस तरीके से क्यों दिया रहता है, ये आप लोगों को जो भी पाठ दिए जाते हैं, जैसे हमने किरमिच की गेंद पाठ का पाठन किया, ठीक है बच्चों, तो ये पाठ जो हैं आपको ये सिखाने नहीं आते कि आप उस पाठ को पढ़ें और उस गेंद के बारे में ही याद रखें, बल्कि ये उस कहानी के माध्यम से, उस वृत्तांत के माध्यम से हमको इस चीज़ के बारे में प्रेरित करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है, ठीक है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कितना है। तो हम उसकी क्या, यदि वो चीज़ खो जाती है तो क्या हम उसकी आइडेंटिटी बता सकते हैं? क्या हम अपने शब्दों को वाक्यों के रूप में बोल सकते हैं? चलिए हम इसी काम को मनोरंजन के साथ करते हैं। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया हो, ठीक है, सभी बच्चों के पास खिलौने हैं ना। लड़कियां किस खिलौने से खेलती हैं? गुड़िया से, और लड़के बैट बॉल इत्यादि, है ना, ये सारी चीज़ों से खेलते हैं। मान लीजिए आप में से किसी का भी कोई एक खिलौना खो गया हो, तब फिर क्या किया तुमने अपने साथियों को घर पे बुलाया, तुमने अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज सकें, है ना। अब तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, ज़रा लिखो, सोचो सोचो। आपका मान लो कोई खिलौना खो गया है, आप अपने फ्रेंड को क्या बताएंगे? चलिए हम मान लेते हैं कि किसी की एक गुड़िया खो गई है, क्या बताएगी वो? सबसे पहले तो वो कैसी है? मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। फिर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दूसरा, उसके घुंघराले बाल, घुंघराले माना करली हेयर हैं, और नीली आंखें हैं, ठीक है। ये देखिए पूर्ण विराम लगते जा रहे हैं ना, हम एक एक सेंटेंस में अपनी बात पूरी करते जा रहे हैं। मेरी गुड़िया पलकें झपकती है ना, उसने चमकीली ड्रेस पहन रखी है। कहने का मतलब आपको जो भी याद रहेगा आप अपनी खिलौने के विषय में अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और सब मिलकर इसको सर्च करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम नीचे देखते हैं। देखिए कहाँ, अभी हमने देखा क्या, पहचान देखा कि किसी भी चीज़ की पहचान कैसे बताते हैं। अब कहाँ हम समझते हैं। देखिए, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ कुछ बेल के नाम लिखे हैं, सूची बनी है बेल और पौधे की, और यहाँ खाली स्थान छूटे थे। अब आप देखिए, आपने क्रीपर्स में जो चीज़ें लगी रहती, क्रीपर्स तो देखे ही होंगे, है ना, जो बॉला टाइप की रहती है ना। और पौधा भी आपने देखा होगा। पौधा माना पेड़ नहीं, पौधा आप समझते हैं ना, छोटे छोटे जिनमें कुछ चीज़ें लगी रहती है। अब हम बेल देखते हैं। बेल, लौकी की बेल होती है ना, कद्दू की भी बेल होती है, करेला की बेल होती है और तरबूज की बेल होती है। बच्चों, आप लोगों ने इनमें से किसी एक
की बेल तो देखी होगी जिसमें फल लगे रहते हैं, बस ये सारे के सारे उसी तरह की बेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पौधा देखते हैं। मिर्ची का पौधा होता है, आपने देखा हुआ है। भटे का पौधा देखा हुआ है, टमाटर का देखा हुआ है ना, और गेहूं के पौधे। तो इस प्रकार से ये सूची बनी हुई है। सूची में एक और लिखा है बेल और एक और लिखा है पौधा। मान लीजिए आपको ऐसे मिक्स करके चीज़ें दे दी जाती हैं, लौकी अल्पविराम, भटा अल्पविराम, कद्दू अल्पविराम, टमाटर, इस तरीके से सारे मिक्स करके दे दिए जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि बच्चों इन पौधों को और बेलों को आप पहचान कर अलग अलग सारणी बनाकर लिखिए। अब जब आप अलग अलग लिखेंगे तो एक की हेडिंग बेल डालेंगे, एक की हेडिंग पौधा डालेंगे, और जो बेल वाला है तो वो यहाँ लिख देंगे और जो पौधा वाला है वो यहाँ लिख देंगे। समझ गए ना बच्चों? इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हम थोड़ा, ये हम सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, कैसे, प्रैक्टिकल, कि हम क्या क्या करते हैं इस तरह की चीज़ें। ठीक है, हमने पाठ पढ़ा ना, अब हम जानते हैं हमने किसके विषय में पाठ पढ़ा था, गेंद के विषय में। कौन सी गेंद? किरमिच की गेंद। अब यहाँ क्या दिया है, तरह तरह की गेंदें, और बहुत सी प्रकार की गेंदें होती हैं। देखते हैं, गेंदों के अनेक रंग और रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। ठीक है ना बच्चों? अब आप समझ गए ना यहाँ पर क्या करना है। जैसे हमने बेल और पौधा देखा था, ऐसे ही हमको यहाँ पर, ये देखिए मैंने हेडिंग डाला हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है बच्चों, ताकि ये बुक हमारी खराब ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये हेडिंग डाला है, जैसे वहाँ पर बेल और पौधे की डली थी। अभी नीचे देखते हैं, एक हमारे में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए अपनी अपनी पुस्तक में, क्रिकेट, और क्रिकेट खेला जाता है किरमिच की गेंद से। अब हम कुछ और प्रकार के खेलों के यहाँ पर नाम लिखेंगे जो गेंदों से खेले जाते हैं, और किन किन सी गेंदों से खेले जाते हैं हम यहाँ पर उनको लिखेंगे, उनके प्रकार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्रिकेट ये लिखा हुआ है। नीचे हम देखते हैं फुटबॉल, खेला है ना आप लोगों ने, बड़ी सी बॉल रहती है, फुटबॉल। हॉकी भी खेलते हैं हम बॉल से। टेबल टेनिस, देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं इसकी आपको पिक भेजूंगी, फिर आप लोग अपनी बुक में फिल कर लेना। ठीक है, टेबल टेनिस देखा है आप लोगों ने, टेबल में एक छोटा सा बैट लेके प्लास्टिक की गेंद से खेलते हैं, है ना। और एक हो गया वॉलीबॉल। तो क्रिकेट की किरमिच की गेंद से खेला जाता है क्रिकेट। फुटबॉल चमड़े की गेंद से खेला जाता है। हॉकी रबड़ की गेंद से खेला जाता है। टेबल टेनिस प्लास्टिक की गेंद से खेला जाता है, और वॉलीबॉल चमड़ा की गेंद से खेला जाता है। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं इसी बुक में, जो हमारा और ज्ञानवर्धन करेगी। बच्चों अब यहाँ पर आप पेज नंबर 20 निकालिए, 20, पेज नंबर 20, और पेज नंबर 20 में आप देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं जिनका आप जो है ना आप लोग इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3, ये क्या है भाई? ऐसा तो गिनती रहती है, लेकिन इन गिनतियों के नाम पे ही कुछ चीज़ों के नाम होते हैं। ठीक है, देखते हैं। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा, आया था ना एक, है ना, जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। जैसे वचन, एक वचन, बहुवचन होते हैं, ऐसे ही कुछ जो रहते हैं ना चीज़ें, वो अपनी क्या लिए रहती हैं, गिनती की भी एक चीज़ साथ में लिए रहती हैं। जैसे जिस मकान में 2 मंजिलें हों, 2 मंजिल वाली मकान माना डबल स्टोरी बिल्डिंग, इसको हम हिंदी में लिखेंगे दु मंजिला, मन जा में छोटे ई की मात्रा, दु मंजिला इमारत, इमारत, इमारत। अब यहाँ पर देखिए आप, जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनको क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो 2 मंजिला इमारत। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, आपने ऑटो रिक्शा देखे ना, उनमें जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, सॉरी 2 पहिए किस में रहते हैं, 2 व्हीलर्स में, जो आपके घर में इस्तेमाल होती है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 पहिया, ही, या पहिया का मतलब होता है 2 चक्का, 2 पहिया वाहन।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिस झंडे में 3 रंग हों। झंडा तो आप सभी जानते हैं, और वो 3 रंग का झंडा रहता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको हम क्या बोलते हैं? तिरंगा। तिरंगा, 3 रंगों का तिरंगा। जिस जगह पे 4 राहें मिलती हों, गांधी चौक, सुभाष चौक, ये सुना है ना आप? इनका ऐसा क्यों नाम रखा? क्योंकि यहाँ पर ये जो चौक होते हैं ना, यहाँ पर 4 राहें मिलती हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो उसको हम बोलते हैं चौराहा। चौराहा। जिस जगह पर 4 राहें मिले तो शॉर्ट में हम लिख देंगे चौराहा। चा में औ की मात्रा। अब यहाँ चुराहा नहीं लिखेंगे, ऐसे जो दुपहिया लिखा था, तिरंगा लिखा था, है ना, और यहाँ चौराहा लिखेंगे, चा में औ की मात्रा, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, और आपने ऑटो रिक्शा देखे हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? तिपहिया वाहन। तिपहिया, तिपहिया वाहन, तिपहिया वाहन। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर जो है ना ठीक से लिखना है, हमको क्लियर लिखना है, ठीक है। प छोटा पा, हा में छोटे ई की मात्रा ही, तिपहिया वाहन। यदि आपके अक्षर एक दूसरे से टच होते हैं बच्चों, तो उसे फिर से आप इरेज कीजिए और पुनः स्वच्छ लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अपनी पुस्तक में देखा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जिनसे हमें मज़ा आया। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, पापा जब बच्चे थे। ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।